ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर नई पेशकश, हर नई धमकी और हर नई अस्करी चाल पूरी दुनिया के सियासी और माशी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अब इत्तलात हैं कि तेहरान नई तजावीज़ की तैयारी में है, मगर सवाल यह है कि क्या ये नई तजावीज़ इस तसादुम को रोकने का मौका साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे पर आमादा नहीं होता। उनके बकौल बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। अमेरिका अब सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि ईरान की माशी शाहरख को दबाकर झुकाने की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई ईरानी तजवीज़ में वाज़ेह किया गया कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त में नरमी ला सकता है अगर अमेरिका अपनी जवाबी नाकाबंदी नरम करे और ईरान की जौहरी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। यही वो मकाम है जहां अब इस तनाज़े को मुंजमिद जंग कहा जाने लगा है, यानी नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि स्टेलमेट की सूरत हाल। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। ये आलमी मईशत के आसाब पर पड़ने वाला बड़ा झटका है। इस तातुल ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान के नुकसानात भी संगीन हैं। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर चुका है। खुराक, रसद, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ईरानी बंदरगाहें दबाव में हैं, मगर इसके बावजूद तेहरान ईंधन की तरसील को मुस्तहकम जाहिर करके दाखिली इस्तेहकाम का तासुर दे रहा है। अमेरिका की बात करें तो क्विंसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ पहले महीने में जंगी अखराजात 20 से 25 अरब डॉलर तक के हैं। 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती, 3 तैयारा बरदार बहरी ग्रुप्स, मुसलसल अस्करी दबाव अमरीकी मईशत पर बोझ डाल रहे हैं। अमरीकी अवाम पहले ही करीबन $4.18 फी गैलन पेट्रोल भुगत रहे हैं, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 34% तक गिर चुकी है। दुनिया के लिए ये सूरत हाल किसी माशी जल्जले से कम नहीं है। तेल, गैस, खुराक, बहरी तिजारत, बीमा लागत और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ये जंग मुंजमद इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान झुक रहा है। अमेरिका जौहरी मुआहदा चाहता है तो ईरान अपनी सालमियत, अमेरिका नाकाबंदी जारी रखना चाहता है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। यूं जंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मुस्तकिल कशमकश में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आलमी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाकई किसी बड़े फौजी हमले की तरफ बढ़ेंगे? क्या ईरान दोबारा खलीजी रियासतों को निशाना, क्या रूस या चीन या पाकिस्तान के नए सिफारती फार्मूले के जरिए डेडलॉक तोड़ सकेंगे, या फिर दुनिया एक तवील मुंजमद जंग की जानिब बढ़ रही है जहां वक्फे से हमले, माशी दबाव और सिफारती तातुल ही नई आलमी हकीकत बन जाएंगे। इसी जाविये से इस अमेरिका ईरान जंग पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ पैनल में हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ पर जमी अमरीकी और ईरानी शतरंज की बाजी पर स्टेलमेट। क्या हर नई पाबंदी, हर नई नाकाबंदी और हर नई धमकी एक बड़े तसादुम का पेश खैमा बन रही है? ज़ैगम साहब, जंग बंदी मुंजमद जंग में बदल चुकी है। वाशिंगटन और तेहरान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, जमे हैं कहा जाए, और एक तवील सर्द जंग को जन्म दे रहे हैं गालिबन। आपके ख्याल में मशरिक़ वुस्ता मुसलसल सुलगता हुआ आतिश फ़शां बनने जा रहा है? जी, जो जमी हुई जंग है वो एक आतिश फ़शां जैसी ही कैफियत है, लेकिन ऐसा आतिश फ़शां जो मुसलसल आग उगल रहा हो, जो मुसलसल नुकसान कर रहा हो, सिर्फ एक दफ़ा ना फटे बल्कि मुसलसल ही बहता जा रहा हो, लावा उससे उबल रहा हो। और इस वक्त सबसे ख़तरनाक सिनेरियो दुनिया के लिए यही है, क्योंकि जो दिन गुज़रता है वो दुनिया के लिए भारी है। और इस वक्त जो दोनों क़ुव्वतें वो समझती हैं कि ये सूरत हाल एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए मौजू है। मैंने अर्ज़ किया था कि गेम ऑफ चिकन है। देखिए, गेम ऑफ चिकन ऐसे होता है जैसे दो गाड़ियां आमने सामने आ रही हों और दोनों ड्राइवर ये समझें कि सामने वाला ड्राइवर है वो डर के हट जाएगा। तो अब क्या हो सकता है? या तो वो ड्राइवर हट जाएगा, या ये हट जाएगा, या दोनों हटेंगे, या तसादुम होगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है कि इस वक्त दोनों ये समझते हैं कि वो सामने वाले ड्राइवर को सड़क छोड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन नतीजा उस तबाही वाले तसादुम की सूरत में भी निकल सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त मैक्सिमम दबाव डाल के, जितना वो दबाव डाल सकता है वो डालकर कंसेशंस ले, रियायत ले।
वो रियायात ले जो वो लेना चाहता है, ऐसी रियायात जो इनफैक्ट एक फाते लेता है, वो लेना चाहते हैं ट्रंप साहब। अब दूसरी तरफ ईरान है, उसको ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि वो उस तरीके से सरेंडर कर दे जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि वो 50 साल से एक रेजिस्टेंस की फ़िलासफ़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और सरेंडर करना उनके निज़ाम के लिए भी मौत है। और वो समझते हैं कि हम क्यों सरेंडर करें जब हमने जंग नहीं हारी, जब अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक डिफ़ीट हुई है। ठीक है, हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका अपने मकासद तो हासिल नहीं कर सका, जंग तो उसने नहीं जीती, तो फिर हम क्यों सरेंडर करें। तो एक ऐसी सूरत हाल में फिर स्टेलमेट पैदा हो गई है और इस स्टेलमेट में, इस मुंजमद कैफियत में ईरान ये कह रहा है कि जो हुर्मुज़ है उसको सीज़ फायर का हिस्सा बनाओ, और अमेरिका ये कह रहा है कि ये मेरी इस वक्त लीवरेज है, मैं इसको इस्तेमाल करके रियायतें लूँगा। अब यहाँ पे बड़ी आयरनी है कि क्या वाकई ईरान ये चाहता है कि अमेरिका हुर्मुज़ खोल दे और उसके बाद ईरान भी हुर्मुज़ खोल दे, क्योंकि उसका तेल बंद है। यहाँ पर अब क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हुर्मुज़ बंद होने का ईरान को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। ये उसकी मेन सबसे बड़ी लीवरेज अगर ईरान के पास इस वक्त है तो वो हुर्मुज़ ही है। कि जैगम साहब नुकसान भी नहीं हो रहा इस वक्त कि क्या अमेरिका, जी बिल्कुल हो रहा है, नुकसान वो उठा रहा है, लेकिन इशू ये है कि अगर वो पीछे हट जाता है, अमेरिका की बात मान लेता है, तो क्या इसके नतीजे में उसका नुकसान बंद हो जाएगा। यहाँ पर है एतमाद का मसला। दुरुस्त हो गया। ईरान को बिल्कुल इस बात का एतमाद नहीं है कि अगर वो जंग बंद कर दे, अगर वो पीछे हट जाए, अगर हुर्मुज़ खुल जाए तो उसको किसी तरह का भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। उसे किसी वादे पर यकीन नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब सुबह को और बयान देते हैं, शाम को और बयान देते हैं। वो सुबह को कहते हैं कि तुम मेरे साथ मायदा कर लो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, और वो शाम को कहते हैं मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, मैं रजीम चेंज करके छोड़ूंगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है, देखिए जैसे आपने कहा स्टेलमेट, इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो भी ये है। यानी अगर हम मंजरनामे बनाएं कि कौन से मंजरनामे का अमकान ज़्यादा है, हम यही बात कर रहे थे ना, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मंजरनामा है जिसका 50% अमकान है, वो यही है कि ये एक फ्रोज़न कन्फ्लिक्ट में बदल जाए, ये एक स्टेलमेट में बदल जाए, ये ब्लॉकेड चलता रहे और दुनिया की मईशत एक बहुत बड़े नुकसान से दुचार हो जाए। उसके बाद दूसरा मंजरनामा ये है कि एक मरहलावार डीएस्केलेशन हो। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान चाहता है, जो चीन चाहता है, जो दुनिया के बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। तीसरा मंजरनामा ये है कि एक महदूद जंग हो, जो अभी खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि अमेरिका की फ़ौज ब्रीफ कर रही है ट्रंप साहब को कि क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर आखिरी बात जिसका चांस सबसे कम है, जो सबसे ख़तरनाक बंद है, कि एक बड़ी एक इलाकाई जंग हो जाए। ठीक हो गया जरा, और उसके इम्कानात आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त कम दिखाई देते हैं। रज़ा रूमी साहब, डीएस्केलेशन की बात की जाए, महदूद जंग की बात की जाए, या फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में से निकलना, दोनों तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या आपके ख्याल में नाकाबंदी अमेरिका समझ रहा है बहुत मौसर साबित हो रही है और रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही है, या खुद वाशिंगटन के लिए एक महंगा जाल बन रही है? क्योंकि इस वक्त इन दो पार्टीज ही दिखाई दे रही जिन्होंने डिसाइड करना है, बाकी 190 मुल्क शायद कोई किरदार अदा करते दिखाई अभी राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं नजर नहीं आ रहे। जी आयशा, आपने सही कहा कि नाकाबंदी जो है वो मौसर तो साबित हुई। पहले ईरान की जो नाकाबंदी थी और जो उस आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का जो फैसला था वो भी कारगर साबित हुआ और ईरान की इस जंग में बरतरी सामने आई सबके। मगर ये जंग ज्यादा फैल नहीं सकती। उसकी वजह बुनियादी ये है कि अगरचे के अमेरिका के पास वो फौजी ताकत है, वो असलहा, वो बारूद, वो बम सब कुछ मौजूद है, मगर उसके जो भी एक्टिविटी या जो भी उसका फैसला होगा उससे आलमी मईशत और अमेरिका की मईशत पे बहुत शदीद असरात पड़ेंगे। देखिए, अब ये एक और एक अलग मामला है कि अगर एक हुक्मरान जो है वो बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और डेस्परेशन में आकर वो दोबारा से इस जंग को स्टार्ट करे और वो कुछ कामयाबी या अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए कुछ जतन करे, तो वो और बात है। लेकिन मारूजी जो हालात हैं उसके मुताबिक तो इस वक्त ट्रंप की सिचुएशन और उसकी हुकूमत की इंतजामिया की सिचुएशन इंतहाई मुश्किल में है। अमेरिका के अंदर अभी जो ताज़ा
आदादोशुमार है उसके मुताबिक 60% से जायद लोग जो हैं उनको ट्रंप की जो मईशत की और इस जंग की हैंडलिंग से इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो उसको डिसअप्रूव करते हैं। और उसके अलावा ये ईरान की जो जंग है ये मजीद हर दिन और गैर मकबूल हो रही है, इसकी सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो इन हालात में पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल बरअक्स जाना जो है वो भी मुमकिन नहीं होगा ट्रंप के लिए और उसके रफ़काए कार के लिए। यही वजह है कि जहां पर पेंटागन तैयारी कर रहा है एक और हमले की या ब्रीफ कर रहा है, उसके साथ साथ सिफारतकारी भी जारी है। कल ही की टीआरटी की रिपोर्ट है कि अभी बड़ी खामोशी से मीडिया की ब्लिट्स और ग्लेज से परे बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरीके से मरहलावार ये जंग बंदी और सेटलमेंट की जाए, क्योंकि यकदम करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको आगे शायद किया जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल उसमें फिर से वही रोल अदा कर रहा है जो कि पहले था। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा कामयाब, क्योंकि देखिए ईरान की जो भी मौकफ हो, जितना भी जज्बा हो, शौक शहादत हो, ईरान का भी नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसके अवाम भी तकलीफ में पहले ही से थे सैंक्शंस की वजह से। और इन पिछले साल जून के बाद और इस बार की जंग के बाद और भी वहां पे हालात मुश्किल हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा ईरानी हुकूमत के लिए कि मजीद अपने लोगों को मुश्किल में डालना। और मेरे ख्याल से उनकी भी एक ख्वाहिश होगी कि ये कोई ना कोई समझौता हो जाए। अब वो किन शराइत पे और मगर आप टर्म्स पे डी-एस्केलेशन देख लें, मरहलावार स्टेलमेट से निकलते देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर वहां पे ट्रंप भी सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे पैगाम देते हैं कि अब आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम रख के उन्होंने उसकी तस्वीर साथ लगा दी। मगर शहजाद साहब, क्या वाशिंगटन और तेहरान किसी काबिल कबूल समझौते तक पहुंच पाएंगे या मुंजमद जंग आने वाले महीनों में किसी तवील बहरान में बदल सकती है? अच्छा, एक तो ये जो जैगम साहब ने कहा ना कि प्लेइंग चिकन्स वाली जो उन्होंने मिसाल आपको हम सबको बताई है और बड़ा बेहतर एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ एक छोटी सी वो है जो कि करेक्शन करने की जरूरत है कि ये जो दो कारें आपस की तरफ आ रही हैं ना, जो प्लेइंग चिकन्स विद ईच अदर, उसमें जो अमेरिका वाली कार है वो या ट्रंप की जो कार है, ट्रंप उसमें बैठा नहीं है, वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। ये फर्क है। तो टकराव होगा तो गाड़ियों का होगा, ट्रंप उसमें नहीं बैठा होगा। अब उसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं, कुछ आगे पीछे, लेकिन क्या तसादुम मुमकिन है? ये सवाल है आपका, क्या तसादुम मुमकिन है भी या नहीं? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसकी कुछ वजूहात आपको रजा रूमी साहब ने बताई हैं। दूसरी ये है कि जब ब्लॉकेड लगा दिया जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से, तो हम उसे कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर। कहते हैं ना, आप इतने दिनों से हम सब ने ये सीख लिया, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। और जब ये एक्ट ऑफ वॉर है तो उसको फिर किसी ना कोई जाके लड़ना, कुछ को तोड़ना भी तो है ना। यू हैव टू फाइट इट आउट। आप ये नहीं कह सकते मुझ पे जंग है, मुझ पे जंग है, लेकिन आप लड़ाई ना करें। तो ईरान क्या वजह है कि वहां पे जाके उस ब्लॉकेट को तोड़ नहीं रहा, कि उसको खत्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके ऊपर जंग लागू की गई है ना, लागू की गई है इस ब्लॉकेट की वजह से। तो ईरान नहीं जा रहा। वजह ये है कि ना ईरान जंग चाहता है ना ट्रंप जंग चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कुछ दोनों नहीं चाहते, एक के पास हुर्मुज है जो काम आ गई है, एक के पास ब्लॉकेट है जो काम आ रहा है, दोनों ने, और हुर्मुज वाले को नुकसान इसलिए ज्यादा हो रहा है कि उसका तेल नहीं बिक रहा, लेकिन ब्लॉकेट वाले का तेल बिके जा रहा। तो मेरी नजर के अंदर ये तेल जब तक वो कीमत उस लेवल पे नहीं पहुंचती जहां पर के ट्रंप समझता है कि उसका वेनेजुएला वाला तेल और उसका अपना तेल जिस तरीके से वो बेच के ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकता अपने फायदे को, चाहे वो इसमें ईरान पिसे, चाहे उसमें कोलेटरल डैमेज दुनिया पिस जाए, हम जैसे जो घास फूस किस्म के मुल्क हैं हम पिस जाए। मई का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त आने वाला, अल्लाह रहम फरमाए। तो कहने का मतलब है ये चीजें हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कोई परवाह। ईरान को परवाह होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जात इन्वॉल्व है। वो कितने को इराक के थ्रू भिजवा लेंगे या अपना तेल निकाल लेंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, इतनी तादाद के अंदर तेल को एक्सपोर्ट करना, खासतौर पे दुनिया की सैटेलाइट की नजरें। तो कहने का तो ये है जो हालात है। अच्छा, अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन छोड़ेगा? जब तक ट्रंप अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता, और मेरा हाल है उसका मकसद न्यूक्लियर तो है ही है, मानते हैं, बिल्कुल है, कि वो शायद इस हद तक मजबूर कर रहा है कि जो ईरान है वो फाइनली आएगा, उस लेवल पे आएगा, घुटने पे गिरेगा और कहेगा कि यार मैं नहीं लेता न्यूक्लियर, भाई ये पकड़ो, 5 साल 10 साल के लिए जो वायदा करना है मेरे से कर लो, और उसके बाद मेरे सैंक्शन हटा दो।
तो उसको कुछ मिल जाएगा वापस में, सैंक्शन हट जाएंगी, उसको न्यूक्लियर का मिल जाएगा, उस वक्त तक इसने कमाल पैसा जो है वो कमा लिया होगा। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये है बुनियादी बात जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे बैठे हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं है। और मजे की बात देखिए, चीन और रूस जिनके बारे में अपनी वो भी बड़े मजे कर रहे हैं कि अच्छी बात है अमेरिका फंसा बैठा। मगर कल पुतिन ने फोन किया है, ट्रंप से बात की है शहजाद साहब 40-45 मिनट करते हैं, वो करते रहे, सब करते हैं। पाकिस्तान ने भी की है, दुनिया सारी करती है ट्रंप के साथ। ट्रंप भी बहुत बातें करते हैं। वन मोर फैक्टर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जो हम जाते हैं ना, इसको एनालाइज करते हैं। 3 किस्म के लोगों का हम अपने दिमागों में बातें सुनते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि कहते हैं कि इससे बड़ा ब्लंडर ट्रंप ने या किसी प्रेसिडेंट ने आज तक किया ही नहीं है। वो डेमोक्रेट्स हैं, उनका काम है ट्रंप जैसे रिपब्लिकन को बिल्कुल मलियामेट कर देना। आप जिस दिन CNN सुनेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लिबरल चैनल है, वो आपको यही बातें सुनाएगा। फॉक्स सुनेंगे, कुछ और आवाज आएगी। नहीं, सुन लीजिए ना। उसके बाद फिर हमारे अपने यहाँ पे लोग बैठे हुए। अच्छा, क्योंकि हम तो साइड पे तमाशाई है ना, थोड़ा बहुत असर भी आएगा। अब जब आएगा तो और तकलीफ आएगी, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बच जाएंगे, गरीब और पैसा जाएगा। हम ईरान को अंडरडॉग होते हुए सपोर्ट करते हैं, और पता नहीं ईरानी अल्लाह करे कि हमारी बातें ना सुनते होंगे, इस वजह से और शेयर लेते होंगे, वो और मुश्किल पड़ जाएगी हम जैसे मुल्कों को। तो इसलिए ये चीन और रूस जो है वो मजे के साथ बैठे कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल अमन होना चाहिए, खोलो हॉर्मज़ को, लेकिन करते कुछ नहीं। तो ये 3 किस्म के हैं जो कि रिएक्शंस हैं दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से हॉर्मज़ भी बंद रहेगी, ब्लॉकेट भी रहेगा, जंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी किसी को ब्रीफ करता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब ईरान ये कह देगा कि अच्छा यार मुझसे बात कर लो साइड पे होके, और ये कहेगा कि हाँ मैंने जितना कमाना था कमा लिया। तो मेरा ख्याल है हम ज्यादा अब पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएं, इसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ ठीक है शहजाद साहब, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। आमिर अहमद खान साहब, क्या ट्रंप वाकई बड़े हमले की तरफ जा सकते हैं, या उनकी हिकमत अमली या जो स्ट्रेटेजी इस वक्त ली हुई है ईरान को बगैर जमीनी जंग के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? मैं सिर्फ एक चीज़ जो कि पिछले चंद दिनों से मैं सोचने पर आप समझेंगे मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि हम अभी तक जो इस जंग का तजिया कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ईरानियन पोजीशन का तजिया करते हैं, तो हम सब यहाँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन चलें आप कह लें कि वो ये है पाकिस्तान के अंदर के बड़ी दलेरी दिखाई है ईरान ने, बड़ी बहादुरी के साथ वो डट गया, उसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के अंदर एक कंसेंसस हो गया है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं जिस पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे जिस चीज़ पर को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो रहा हूँ, वो ये है कि क्या ये सिर्फ बहादुरी, दलेरी, शुजाअत ही थी, या ये उस पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का जो अमेरिका ने की थी कि हम इनको एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर मकामी तौर पर हम मुजाहरे इतने ज़्यादा कर देंगे कि रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर से, प्रोवाइडेड कि हम उनकी मौजूदा हुक्मरान हुकूमत को मौजूदा हुक्मरानों को रास्ते से हटा दें। अब उसका दूसरा रुख कहीं हमें उसका दूसरा रुख तो नहीं नज़र आना शुरू हो गया कि एक लिहाज से ये जंग जो है वो जो ईरान की जो नई क़यादत है, पुरानी तो चली गई थी जो पिछले 40-50 साल से ईरान को संभाले हुए थी, अब ये जो नई क़यादत है, एक अली लारीजानी बचे थे उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब जो कौन है ईरान के कंट्रोल के अंदर, एक अक्सरीती राय यही है कि वो ईरानियन हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या पॉलिटिकली उनको ये जंग सूट नहीं कर रही है? क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी रजीम और उनके तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुजाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे? तो क्यों ना इसको कुछ और घसीट लिया जाए, ता वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जब वो उनको जो चाहिए वो उसको हासिल करके एक इस तरह की विक्ट्री में तब्दील कर सके जो लोगों को तशवीश है इस रजीम के बारे में, जो उनकी मुखालफत है उसमें भी कमी लाई जा सके। सो एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि ये ईरान का जो हार्ड लाइन स्टांस है इस वॉर के ऊपर, तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से जंग से पहले जो उनके हालात थे ईरान के, अभी भी वही हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसके बावजूद अगर वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी है, या उसके अंदर उनकी कोई दाखिली सियासत भी है। एंड आई थिंक आने वाले वक्तों के ऊपर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी।